कौन बनेगा बांग्लादेश का नया हुक्मरान? आम इंतखाबात में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। बीएनपी और जमात इस्लामी में कड़ा इंतखाबी मुकाबला। 299 हल्कों में कायम 42,659 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान जीत के लिए पुरुमीद। जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान भी इंतखाबी जीत के ख्वाहिशमंद। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने वाले जैन जी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल। पाबंदी के सबब शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग इंतखाबी अमल से आउट रही। बांग्लादेशी इंतखाबात में लोगों की बड़ी तादाद ने वोट डाले। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें लगी रही। मुल्क भर में इलेक्शन के दौरान पोलिंग पुरअमन रही। बांग्लादेश में 12 करोड़ 27 लाख से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक 48% तक वोट कास्ट हुए। हुकूमत साजी के लिए 300 में से 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजमी। बांग्लादेश की मरकजी क़यादत ने अपने अपने वोट कास्ट किए। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान, जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भी वोट कास्ट किया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि पूरे बांग्लादेश के लिए एक अजीम दिन है। ये आज़ादी का दिन है। ये हमारे डरावने ख्वाबों के खात्मे और नए बाब के आगाज़ की अलामत है। बांग्लादेश में जाली वोट कास्ट करने पर खातून को 2 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। मोबाइल कोर्ट में खातून को 5,000 टका जुर्माने की भी सज़ा सुनाई। 45 ममालिक और तंजीमों के नुमाइंदे इंतखाबात का जायज़ा लेने के लिए मौजूद। यूरोपीय यूनियन के ऑब्जर्वर मिशन ने बांग्लादेश में इंतखाबी माहौल को मुस्बत करार दिया। बांग्लादेश में पोलिंग के दौरान अवाम से हालिया कानून साजी की हिमायत या मुखालफत पर राय के लिए रेफरेंडम भी हुआ। मुजवज़ा कानून साजी में वज़ीर-ए-आज़म की मुद्दत की हद मुकर्रर करने और इख्तियारात के तवाज़ुन को बेहतर बनाने की तजावीज़ शामिल। वोटर्स को सफ़ेद और गुलाबी रंग के 2 बैलेट पेपर्स दिए गए। सफ़ेद बैलेट पेपर रुकन पार्लियामेंट, गुलाबी रेफरेंडम के लिए मुख्तस था। शेख हसीना का तख्ता उलटने के बाद कायम अबूरी हुकूमत ने चार्टर पर अमल दरामद की मंजूरी देते हुए कहा था कि अहम तब्दीलियों के लिए अवामी तौसीक ज़रूरी है। साल 2011 में शेख हसीना की हुकूमत ने रेफरेंडम की शिक ख़त्म कर दी थी। 2024 में हाई कोर्ट ने रेफरेंडम की शिक बहाल कर दी थी। बांग्लादेशी इलेक्शन पर 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, पल पल की रिपोर्टिंग और जानदार तज्ज़िये, स्क्रीन की जीनत। इलेक्शन के इंतखाबी नताइज तक देखते रहिए 92 न्यूज़। बानी पीटीआई की दाईं आंख की बेनाई महज 15% तक महदूद रह गई। बानी पीटीआई ने बताया कि 3 माह से आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के मुताबिक बार बार जेल सुपरिटेंडेंट को इतला दी। जेल हुकाम की जानिब से शिकायत के अजाले के लिए कार्रवाई नहीं की गई। बानी पीटीआई को अपनी दाईं आंख की बेनाई अचानक और मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने का सामना करना पड़ा। बानी पीटीआई के सेल में मौजूद टीवी फाल नहीं। टीवी फाल ना होने पर किताबों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। किताबों की फराहमी से कोई सिक्योरिटी खदशा पैदा नहीं होगा। बानी पीटीआई को वकला से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया था। सुप्रीम कोर्ट का 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई की आंख का मुआयना करवाने का हुक्म। अदालत ने फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मुआयना कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई से बच्चों की फ़ोन पर बात भी 16 फरवरी से पहले करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। जेल में हिफाजती इक़दामात और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। सेहत का मसला सबसे अहम है। सेहत के मामले पर मुदाखलत की ज़रूरत है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इक़दामात करेगी। सलमान अकरम राजा ने साबिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं बानी के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब किया गया। बानी पीटीआई को नवंबर से आंख का मसला आ रहा था। जेल के डॉक्टर ने आम खतरे दिए। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है बानी पीटीआई की सेहत का जानकर दिल दहल गया। मुतालिका हुकाम के पास 2 दिन है, बेहतर है कि वो बानी पीटीआई का इलाज करा लें। बानी पीटीआई 3 माह से कहते रहे कि उन्हें नजर नहीं आ रहा।
मियांवाली ने 4 साल मुल्क पर हुकूमत की, लेकिन इलाके में तरक्की नहीं आ सकी। मियांवाली को अपना हक लेने के लिए अब किसी की दहलीज पर नहीं जाना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तंज। मियांवाली में जलसे से खिताब में कहा कि जो ग्रीन बस लाहौर में चल रही है वही मियांवाली में भी चल रही है। हम सियासत नहीं सिर्फ खिदमत पर यकीन रखते हैं। मरियम नवाज का मियांवाली में लॉ कॉलेज और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में स्कूल एंड रिसोर्सेज सेंटर फॉर ऑटिज़म का इफ्तिताह किया। कहा कि रियासत की नज़र में अमीर और गरीब के हुकूक बराबर हैं। रियासत का काम सिर्फ सड़कें और इमारतें बनाना नहीं, लोगों के मसाइल हल करना भी है। मरियम नवाज ने जदीद डिजिटल पंजाब पोर्टल का भी इफ्तिताह किया। कौमी असम्बली में सोलर नेट मीटरिंग पर नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। ईवान में इजहार ख्याल करते हुए वजीर तवानाई अवैस लगारी बोले कि इस वक्त 4,66,000 सार्फिन नेट मीटरिंग पर हैं। नई रेगुलेशंस में नेट मीटरिंग बिजली की कीमत खरीद 27 रुपये फी यूनिट ही रखी गई है। हुकूमत को दीगर जराए से 8 रुपये तक फी यूनिट बिजली मिल रही है। रेगुलेशन सिर्फ उन मौजूदा सार्फिन के लिए तब्दील की गई है जो नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर जाना चाहते हैं। उधर रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी की नेट मीटरिंग पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि हमने हुकूमती पॉलिसी के तहत सोलर लगवाए, हुकूमत ने हमें धोखा दिया। बताया जाए अपनी नाअहली और करप्शन का बोझ नेट मीटरिंग सार्फिन पर क्यों डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया की ज़रूरी टेक्नोलॉजीज़ क्लस्टर के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। ज़राअत और लाइफ स्टॉक में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए ताउन बढ़ाने का इरादा। शहबाज शरीफ ने कहा जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर कुदरती वसाइल से भरपूर इस्तेफादा किया जाएगा। पाकिस्तान तुर्किया के साथ मुआशी शराकतदारी के फ़रोग़ का ख्वाहां है। ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबे में ताउन बढ़ाने के बेपनाह मौक़े हैं। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर ग्लोबल फूड वैल्यू चेन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पंजाब को बचाना है तो कराची के मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का इत्तेहादियों को मशवरा। कहते हैं मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल अबतर होती जा रही है। फारूक सत्तार ने शिकवा किया कि 26वीं तरमीम में हमारी तजवीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। 27वीं तरमीम में बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तारी का वादा पूरा ना हो सका। यह मार्का मईशत का साल है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तरलाई इमाम बारगाह का दौरा। सुहेल आफरीदी के खुदकुश हमले के मुतासरा खानदानों से मुलाकात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जाम हक अफराद की फातिहा ख्वानी। मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और लवाहिकीन से इजहार यकजहती किया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इबादत गाह में खुदकुश हमला इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। सूबाई हुकूमत इस सानहे पर लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। भारत क्रिकेट को बांग्लादेश के खिलाफ हथियार बनाना चाहता था। पाकिस्तान ने क्रिकेट में सियासत को अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी कहते हैं हमारा फैसला क्रिकेट में सियासत को ना लाने के लिए था। भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर है। एक साल में 55 मुसलमानों को तशद्दुद करके मार दिया गया। ये वाक़यात भारतीय हुकूमत और इंतजामिया की मदद से किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा पाकिस्तान पानी से मुतालिक अपने हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमने आलमी अदालत इंसाफ में भारत के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान का दूसरा मुकामी सेटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चीन के यांगजियांग सी शोर सेंटर से सेटेलाइट लॉन्च किया गया। सेटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। सेटेलाइट मनसूबाबंदी और वसाइल के इंतज़ाम के लिए अहम डेटा फराहम करेगा। पाकिस्तान के सेटेलाइट्स के बेड़े में इजाफा, मुशाहिदात के तसलसल और दुरुस्तगी बेहतर होगी। सेटेलाइट हुक्मरानी, आफात के इंतज़ाम और स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी में मुआविन साबित होगा। मुकामी EO2 पाकिस्तान की सेटेलाइट तैयारी में खुद इन्हिसारी जाहिर करता है।
ईरान से डील तरजीह है, नेतन्याहू को बता दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात मुस्बत रही। मुज़ाकरात में देखा जा रहा है कि डील होती है या नहीं। डील ना हुई तो देखेंगे कि क्या नतीजा निकलता है। पिछली बार ईरान ने डील ना करने का फैसला किया था। ईरान को आधी रात हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा था। ईरान के लिए अमेरिकी हमला अच्छा साबित नहीं हुआ था। उम्मीद है ईरान का रवैया इस बार ज्यादा जिम्मेदाराना होगा। हमने ट्रंप को धोखा दिया और ना ही किसी शख्स को सजाए मौत दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं इस्राएली मीडिया अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नाकाम बनाना चाहता है। इसराइल मुज़ाकरात में रुकावट डालकर फ़ायदा उठाता है। असल गुमराह करने वालों को सामने लाना ज़रूरी है। ईरानी दिफाई कौंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी हमले को जंग का आगाज़ तस्वुर किया जाएगा।